गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आपका स्वागत करते हैं बहुत ही बेहतरीन से लेक्चर में, जिसमें हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे और थ्रू द गॉस लॉ हम लोग फाइंड कराएंगे। वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट, चलिए फाइंड कराते हैं। देखिए मैंने आपको पहले से बना के रखा है, ये आपका प्लेट है, आपका प्लेट है इस टाइप से, आपका प्लेट है, ठीक है। इसको आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, हम लोग को फाइंड कराना है इनफाइनाइटली लेंथ है इसका, हम लोग को फाइंड कराना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करना है बच्चों, क्या करना है गॉस थ्योरम के हिसाब से गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है। गॉसियन सरफेस हमें ऐसा अज्यूम करना होता है कि जिसके द्वारा फाइंड कराने वाले हो वो एलिमेंटल चार्ज उस सरफेस के अंदर आ जाए, वो चार्ज उतनी एक हिस्सा उस प्लेट का उसके अंदर आ जाए। अरे यार, जैसे हम लोगों ने वायर का फाइंड कराया था, अगर आपने नहीं देखा इस लेक्चर को देखकर आइए आप, तो हम लोगों ने क्या किया था, एल लेंथ का सिलेंडर मान लिया था इस टाइप से। ये वायर तो आपका इनफाइनाइटली था, लेकिन हमने कुछ हिस्सा इसका क्या कर लिया था, कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा हमने क्या कर लिया था, गॉसियन सरफेस के अंदर क्लोज कर लिया था। कुछ हिस्सा इसका थोड़ा सा गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कर लिया था, बंद कर लिया था, राइट। तो हमें यही तो करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, गॉसियन सरफेस आपको सिमेट्रिकल होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने इस प्लेन शीट में जो हमने माना है कि गॉसियन सरफेस, वो हमने इसको पार करते हुए माना है इस टाइप से, ये राइट। अब देख सकते हैं, अगर आपने ऐसा गॉसियन सरफेस माना है तो आप जानते हो कि सिलेंडर में 3 सरफेसेस होते हैं। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 and this the curved surface, and this curved surface is the 3 surface। ओके बच्चों, अगर ये प्लेन शीट है तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस साइड की जो सरफेस होगी, इस साइड की जो सरफेस होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बाहर की ओर होगा। सोचो होगा कि नहीं होगा। इस साइड जो सरफेस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बाहर की ओर होगा, राइट। तो आपने जो प्लेन शीट अज्यूम करो, इमेजिन करो प्लेन शीट, उसमें इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। अच्छा, तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि टोटल फ्लक्स फाइंड कराना पड़ता है हमें। तो फ्लक्स काय के बराबर होगा, बोलो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। 3 सरफेस होगी ना सिलेंडर की, जो आपने गॉसियन सरफेस माना है। ओके ओके, तो φ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, E डॉट या E ds cos पहली सरफेस के लिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ध्यान से देख लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर ये सरफेस है तो उसमें नॉर्मल डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन आपका किसका डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो थीटा बोलो कितना मिला बच्चों, 0। अपन जानते हैं आपको एंगल थीटा किस किस के बीच में लेना पड़ता है, एंगल किस किस के बीच में लेना पड़ता है, एंगल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में लेना पड़ता है। अगर आपने पिछले कंसेप्ट नहीं देखे तो प्लीज चेक द लेक्चर, प्लीज चेक द लेक्चर, आप वो देखकर आइए, आपको पूरा फील आएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, cos 0 हो गया। सरफेस नंबर 1 की बात कर लो, 1, इसको मैंने, चलो ठीक है, इसको 1 बोल दे रहा हूं मैं, इसको मैं सरफेस नंबर क्या बोल दे रहा हूं, 2, ठीक है। ईडीएस यहां बोलो, क्लोज इंटीग्रल ईडीएस cos, बोलो जल्दी यहाँ पे, ये छोटा सा एरिया लो, दिस इज द एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल, और ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बोलो थीटा कितना आया, 0 डिग्री। एडीएस cos 0 प्लस, अब जो थर्ड सरफेस है, जो आपका थर्ड सरफेस है वो है कर्व सरफेस, इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर रहेगा, ds का एरिया वेक्टर कहां की ओर है, ऊपर की ओर है। ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बोलो इस केस में थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री। थीटा कितना बना बच्चों, देखो ये कर्व सरफेस है, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये तो ऐसी प्लेट रखी हुई है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब सिलेंड्रिकल सरफेस,
ये एरिया वेक्टर कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ओके, तो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इसकी वजह से क्या होने वाला है 0 नो यहाँ पे EDS cos 90 डिग्री। ओके, अच्छा अब बच्चों जरा सोचो, देखो इमेजिन करना है, आप चाहो तो रट सकते हो डेरिवेशन। अब रटी हुई डेरिवेशन जब बच्चा एग्जाम में बैठता है तो वो तभी वो बच्चा बोलता है कि पेपर बहुत टफ आया। एक्चुअल में आपकी सिलेबस थोड़ी बाहर आएगा, एक्चुअल में आपकी सिलेबस से थोड़ी चीजें बाहर आई हैं, कंसेप्ट तो वही हैं, बट आपने गलती क्या करी, आप डेरिवेशन रट के गए, आपने डेरिवेशन सारे रट ली और आप सोच रहे हो कि मेरे फॉर्मूला आएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, कंसेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो देन यू विल लर्न गुड, फैंटास्टिक, तब आप फैंटास्टिक सीख रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप फिर से इस बार भी आप बोलोगे कठिन आया था पेपर। ओके, अब बच्चा देखो इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट पे, तो यहां से कुछ ना कुछ फिक्स हो गया डिस्टेंस, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा कांस्टेंट होगा। E को हम लोग बाहर ले सकते हैं, cos 0 1 होता है। अब ये सरफेस का ds पूरा निकालोगे इंटीग्रेशन के द्वारा तो तुम्हें कितना मिलने वाला है, ये r रेडियस का सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस कितना है r है, तो कितना मिलेगा e पाई r स्क्वायर। ओके, इसकी वजह से भी कितना मिलेगा जल्दी से बोलो, इसकी वजह से भी बोलो कितना मिलेगा, E बाहर मिल जाएगा तुम्हें, ds का इंटीग्रेशन कराओगे पाई r स्क्वायर, तो टोटल फ्लक्स क्या के बराबर हुआ बोलो जल्दी से 2e पाई r स्क्वायर। हम लोग जानते हैं अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा, फ्लक्स कितना निकाला आपने 2e पाई r स्क्वायर, ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब q इनक्लोज की बारी देख लो, q इनक्लोज को कैसे हटाओगे। हम लोग जानते हैं बच्चा, हम क्या जानते हैं कि इसमें कौन सी डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया होगा। अच्छा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो अब जो फ्लक्स पास हो रहा है सरफेस से ही तो पास हो रहा है, तो एरिया कितना है, एरिया कितना है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे पुट करा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर ये चीज कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल आंसर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इस रिजल्ट के थ्रू आप ये सीख सकते हो कि ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब अगर एक प्लेन शीट है तो उसकी जितना फील्ड यहाँ पे होगा उतने यहाँ होगा, उतने यहाँ होगा, उतने यहाँ होगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो कांस्टेंट होगा, एक बार जो भी एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस पे डिपेंड कर नहीं रहा है, तो पूरा कांस्टेंट थ्रू आउट द डिस्टेंस, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेड बच्चे लोग।